हमारे तो हैरान हो गए हैं। घर की बेघर कर दिए, हमारी औलाद तड़पती है, मैं तड़पती हूँ। मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया। मैंने तो मेहनत करके करा था, मेरा तो सब तबाह हो गया। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं ऑफिस बनने बैठा हूँ। ये मेरा बच्चा है, अगर जो ये हाफिज बनाने मैंने रखा है, अब ये हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात के जिम्मेदार जो बड़े मुसलमान हैं हमारे, जो ईमान को मानने वाले हैं और जो हमारे नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं और जो हर बात पे चलने वाले, हमारे नबी की सुन्नत पे चलने वाले, ये हाफिज नहीं बनेगा ना तो इस बात की जिम्मेदारी उन बड़े बड़े लोगों की रहेगी। तो बीमार में मेरी दवा खांसी नाड़ा कौन सी आवकेगी, न कौन सा खाने का, न क्या करेंगे। मेरा तो कहना ये है कि जितने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम भी मुसलमान हैं। रोजे हसर के दिन उनका गिरवान पकड़ूंगी मैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। शेर होगी अपने ईमान पे मुकम्मल ईमान वाले तो जब तो घर चला गया, बेईमानी कर रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, इंसान के लिए अल्लाह के हर फैसले खैर के होते हैं। भरोसा रखो और आपका सब्र खाली नहीं। मैं तो ये जानती हूँ कि ईमान वाले का घर गया है, मेहमानों के घर खड़े हैं। वो सब होगा, वो सब इंशाल्लाह वक्त पे होगा। आप थोड़ा सब्र करें। मैं तो हमारा मिलना रहता है, हमारा आपके लिए आना है, इत्तेफाक नहीं है। हम लोग सोच समझ के 3 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों से मिलने की। मैं तुम आए होते, मैं 10 दिन से जगह पे रात के दिन कल 3 बजे पूरा ऐसा सन्नाटा हो रहा था, मगर मैं इतना अल्लाह से लव लगा कि यहीं बैठी रही। भले मेरे को कोई गोली भी मार देता, भले मैं चल जाती, मगर मैं यहाँ से हटी नहीं हूँ। अभी हाल हटी हूँ। अभी 7 बजे मेरे घर वाले बोले कि काम कर, अब थोड़ा सामान लगा तो गई वही सामान, फिर आए तो फोन आ रहा है जल्दी मीडिया वाले आया होगा। इतना मैं 10 दिन से हटूंगी यहाँ से। घर अपनी जगह पब्लिक और पहुंचे, हमको कोई ने करा नाम नहीं दे सकते। खबर ना पड़े सरकार को कि घर के बेघर कर दिए, रोड पे लाए, धूप में तड़प रहे बच्चों को लेके नाला है कहाँ समय उनको रहम नहीं आता। पत्थर का दिल बना कर बैठे आराम से, समझ नहीं पड़ती। रुला दिए हमारा तो घर का बेघर हो गया। वहाँ से यहाँ का घर गया, आप घर जाएंगे कहाँ? पैसा पे है कि भाड़ा भर सकते हैं, कि खा सकते हैं? कुछ भी नहीं है। हमारे तो हैरान हो गए हैं। घर की बेघर कर दिए, हमारी औलाद तड़पती है, मैं तड़पती हूँ। मैंने तो मेहनत करके करा था, मेरा तो सब तबाह हो गया। एक तो बीमार में मेरी दवा खांसी नाड़ा कौन सी आवकेगी, न कौन सा खाने का, न क्या करेंगे, समझ नहीं पड़ती। जब जंगल था तो जब बना रहा था ना कि कुंभकर्ण जैसा सो गया था, 6 महीने सो के उठा था घोड़ी का, समझना पड़ी उसको। सोना है उठ के ना सब दुनिया को तबाह कर दिया। आज हमने ऊंचा करा सरकार को, और सरकार वोटिंग ले आवे जाएगा, उसका फना फटिया होएगा, सबकी बददुआ लगेगी। हमारे को रोड पे धूप में तड़पता बैठा, भूखे प्यासे बैठे या बाजू, घर नहीं मिलते। हमारा सामान बेच के ना घर लिया, खबर है, सब तांबल पीतल बेचा, 50 हजार डिपोजिट भरी, भाड़ा कितना 10 हजार भाड़ा, जाके ठेका रहे चैनल पे जाके रहे हम। हमारा पैसा नहीं, हमारा सब सामान तबाह हो गया। अस्सलामुअलैकुम। अली फराज में हम खड़े हैं यहाँ। मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं ऑफिस बनने बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा, हाफिज कहाँ से बनूंगा मैं? बेटा हिम्मत रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह मुसलमान भाई आएंगे आपकी मदद के लिए। बोल बेटा बोल। हाफिज नहीं बनूंगा तो मैं इस बात का जवाब तो मुसलमान देंगे ना। सबने कराए मिलके बोल बेटा, हिम्मत करके बोल। अल्लाह बड़े बड़े मुसलमान है के मैं बोलूं। ये मेरा बच्चा है, अगर जो ये हाफिज बनाने मैंने रखा है, अब ये हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात के जिम्मेदार जो बड़े मुसलमान हैं हमारे, जो ईमान को मानने वाले हैं और जो हमारे
हमारे नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं और जो हर बात पे चलने वाले, हमारे नबी की सुन्नत पे चलने वाले, ये हाफिज नहीं बनेगा ना तो इस बात की जिम्मेदारी उन बड़े बड़े लोगों की रहेगी, जो भी मुसलमान हैं बड़े बड़े, जो हाजी उवैसी हैं वो सबका सुनते हैं, तो हमारी आवाज़ को भी सुने बस। मेरे मकान टूटो को 10 दिन हो गए और रोड पे परे परे भी 10 दिन हो गए, अभी तक सफ़ी लाला दरगाह, अलीपुर हाउस, ये सरकेस अलीपुर हाउस और छिपा नगर सोसाइटी, और ये 10 दिन हो गए आज मकान टूटो को। 10 दिन से हम रोड के ऊपर पड़े हैं, ना कोई हमारे पास पानी की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई मदद है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार सीमार हो गए। एक भाई ने, किसी ने मेरे को छोटा प्लॉट दिया, उसमें हमने पुरान करा तो सब बच्चे बीमार पड़ गए, सब बच्चे बीमार पड़ गए। अब इनकी बीमारी में के लिए पैसा कहाँ से लावे, अपने कहाँ से इनको खिलाने के लिए लावे, कुछ अपने पास है ही नहीं, जो सामान था वो भी दब गया, तो फिर अपने सुविधा करे तो करे कहाँ से। मेरा तो कहना ये है कि जितने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम भी मुसलमान हैं, रोजे हसर के दिन उनका गिरवान पकड़ूंगी मैं। और मेरे बच्चों को मैंने हाफिज बनने रखे हैं, इनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, और हाँ, और लड़की की भी मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, 10वीं में आई है मेरी लड़की, उसका भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ, ये छोटे बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, तो मैं ध्यान कहाँ से दूँ इनका। मेरे खुद के आपे का ध्यान नहीं है मुझे कि मैं अब हूँ कहाँ। मैं रोड के ऊपर पड़ी हूँ इस टाइम, ना पानी की सुविधा ना किसी चीज़ की सुविधा है हमारे पास। बस तन पे जो हमने 10 दिन से कपड़े पहने हैं ना, वही कपड़ों में हम आज भी खड़े हैं। क्या आके देख लो, कि पहली वीडियो में देख लो, क्या अभी भी देख लो, उसी हाल में हम पड़े हैं, पर कोई झांकने के लिए हमारे पास तैयार नहीं है। पर मेरा तो एक ही कहना है, अगर जो खुदा से डरते हो तो हमारा ध्यान दो। ना पे हजारों मकान खाली पड़ा है, पर हमारे लिए खाली मकानों में कहीं एडजस्ट करो, हमारे बच्चों को रखो ठिकाने, वहाँ हमारे बच्चों को दिलाओ मकान। हम इतनी धूप में हम किस तरह बैठे, बाहर कब तक बैठे हैं। तुम इतनी बड़ी बिल्डिंगों में एसीओ के अंदर रहती हो, और हमारे लिए तो पंखे भी नसीब नहीं है, रोड की हवा भी नसीब नहीं है। कितनी कितनी गर्मी में हम पड़ेंगे ना। हाँ, रोजे हसर के दिन गिरवान पकड़ूंगी बस। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सामान भी हमारे को निकालने नहीं दिया, इतना म्यूनसिपालिटी वालों ने और सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है। अभी हमारे पास ना डिपॉजिट है, ना पैसा, ना सामान। हम यहाँ 10 दिन से यहाँ पड़े हैं, नहीं हम डिपॉजिट भर सकते, ना भाड़ा भर सकते। हम किस तरह धूप में रह सकते, वो हमारा मन जानता है, मेरे चेहरे पे से पता चलता है। अभी बाटला चढ़ रहा है। અને 2 कलाक बाद मेरे को होश आया, मैं बेहोश हो गई थी। तो अभी भी मेरे को बाटला चढ़ता है, और मैं आती हूँ फिर वापस से यहाँ बैठी, क्योंकि घर ही नहीं है तो मैं जाऊँ कहाँ। मेरा घर ही तोड़ डाला है, मैं भाड़ा भरूंगी, खाऊंगी कि बाटला चढ़ाऊंगी, मैं किस तरह करूँगी। मेरी छोकरी 10वीं में आई है, स्कूल में से फोन आ रहा है कि इसका एडमिशन कराओ, और मैं किस तरह कराऊंगी। मेरे को ठिकाना ही नहीं है, रहने का ही ठिकाना नहीं है हमारा। यहाँ 10 दिन से धूप में बैठते हैं, रात को भी सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आवड़ जवड़ होता है बाहर, किस तरह नींद आएगी हमको। अभी छत के अंदर भी नींद नहीं आती, गर्मी में तो बाहर हम किस तरह पंखे बिना लाइट बिना सोते हैं। 10 दिन से हमारा ही मन जानता है, ना पानी ना खाने का, नहीं कुछ नहीं। हम इधर उधर से फिर के खाने का बंदोबस्त करते। किसी के घर सामान थोड़ा बहुत निकला है, वो सामान किसी के घर रखा है हमने। अभी हमारे पास कुछ रहने का ठिकाना नहीं। सरकार और जो भी है ट्रस्टी जो भी है, हमको इतना सब मालूम नहीं है, पर हमारी मदद करे, जो है वो आगे आवे और हमारी मदद करे, जो भी है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो जो अभी हमारी बहन ने एक बात की कि मैं उनका रोजे हसर में दामन पकड़ूंगी, तो भाई ये तो आखिरत ख़राब होने वाली बात हो गई। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई। तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं करें, आप लोग आएँ, क्योंकि हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें दें, हम इन तक पहुँचाएँगे, और आपको पूरी वीडियो भी भेज दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि जो हमारी बहन ने कह दिया कि मैं रोजे हसर में उनका दामन पकड़ूंगी, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ज़कात का पैसा है, जो लोग कौम के रहबर हैं, जो बाहर से मदद लेते हैं मुसलमानों के लिए, तनवीर भाई, और अगर उन्होंने मदद नहीं की तो ये बहन ने कह दिया कि हम उनका रोजे हसर में दामन पकड़ेंगे, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात हो गई है, हमारी ईमान पे आ गई है। तो हमको अब करना ही होगा, क्योंकि छुटकारा नहीं है। अगर किसी ने ये वीडियो जिस तक पहुँची और वो लोग कैपेबल है, उन लोगों ने मदद नहीं की, तो फिर उनका तो अल्लाह के घर ज़बरदस्त पकड़ होगी। तो प्लीज़ आप लोग आए, हमारा नंबर है 73
83741708। अगर कोई देने वाला आता है, क्योंकि बकरा ईद का माहौल है, मैं तो साफ आपको एक ही बात बता रही हूँ कि बकरा ईद का माहौल है, तो प्लीज़ अपनी नफ्स पे कंट्रोल करके थोड़ा छोटा सस्ता जानवर लाएं और इन लोगों की मदद करें, इन लोगों के लिए डिपॉजिट का बंदोबस्त करें। तो यही आपकी अल्लाह के घर असली कुर्बानी होगी बराबर, क्योंकि कुर्बानी अपनी नफ्स की करो। आप तो सोचा करेंगे जानवर कट जाएगा और फिर सब आपको अच्छा कहेंगे और फिर ख़त्म, लेकिन ये नेकी जो है आपकी जाया नहीं होगी, वो आखिरत तक क़यामत के दिन आपकी बख्शिश का सबब बनेगी। हम लोग यहाँ पे इंशाअल्लाह रोज़ आएंगे इनकी खबर लेने, और जो मदद आएगी हम इन्हें देंगे, और जब इन्हें सरकार की तरफ से मकान मिलेंगे तब मिलेंगे। लेकिन अभी ये हमारा मैसेज है कौम के रहबरों के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़कात का ट्रस्ट का फाउंडेशन खोल के बैठे हैं, तो वो लोग सामने आए, और जो कुर्बानी करने वाले हैं वो लोग भी सामने आए। हमें आपसे उम्मीद है कि मुसलमान मोम दिल होता है, आप लोग इनकी ज़रूर मदद करेंगे। तो प्लीज़ अल्लाह के लिए मदद कीजिए और इन बेसहारों को सहारा दीजिए, क्योंकि ये मासूम बच्चे उनको कुछ हो गया तो हम अल्लाह के घर मुंह नहीं दिखा सकेंगे। फ़लस्तीन को तो हमने नज़रअंदाज कर दिया, फ़लस्तीन को हमने नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ पे हम तो ये कह के बैठ गए कि हम क्या करें, और वहाँ पे भी हमारे बच्चे, हमारी कौम के लोग वहाँ पे भी भूखे मर रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक माहौल है। तो ये तो हमारी नज़रों के सामने है। वो चैप्टर था तो हमने ऐसे इग्नोर कर दिया कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ मदद कैसे भेजें। लेकिन यहाँ तो भेज सकते हैं, यहाँ तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बेसहारा बच्चों को सहारा मिले। तो प्लीज़ मेरे भाइयों आगे आइए, इस वीडियो को इग्नोर मत करना, और आप कर सकते हो और कौन कौन कर सकता है उन लोगों को भी लाएं। और इनको जो ज़रूरत है 20-30 हज़ार डिपॉजिट की, बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग 2.5 लाख का एक बकरा काटते हो, एक दुम्बा काटते हो, तो बहुत आसान है। 30-40 हज़ार बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा और इनको सहारा मिलेगा, और ये बच्चे धूप में बीमार पड़ने से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीना बानो है। मेरे लाइन में 150-200 घर गिर गए, और आज 10 दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे। आज तक कोई चैनल वाले नहीं आया। तनवीर भाई आए, उनका शुक्रिया। और रहा सवाल की कांग्रेस के नेता और क्या बोलते भाजपा के नेता और ये नहीं MIM वाले को हम नहीं बदनाम कर सकते। वो हमारे यानी वोट भी में नहीं मांगने आए, और यानी आए थे हमारे हेल्प करने, पर हमारे से वोट कभी नहीं मांगने आए। तो मैं उनके भी शुक्र अदा करती हूँ कि अगर ऐसा टाइम आएगा तो आंदा नहीं, कोई बात नहीं है। वोट के लिए मैं कुछ बोलने नहीं सकती हूँ। तो यानी भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, केजरीवाल भी आए, पर हमारे बीच बचाव में हमारे मकान का कोई नहीं आया। आज हमारे जानवर बिलक बिलक के मर गए, मेरे जानवर मर गए, मेरी बकरी बीमार हो गई, मेरे औलाद बीमार हो गए। आज ये खड़ी दोपहर में आज 10 दिन से ही पड़ी हूँ। कोई ना खाने का बस्ती, ना अरे पानी पीने का कोई वस्तु नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। तो आज हमारे का जब खाने पीने का बंदोबस्त नहीं, तो हमारे लिए कोई क्या चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है। आज हमारे पास डिपोची भी नहीं है। हमारे गरीब अवान से इधर उधर अपने सगों में जा के सामान यहाँ वहाँ कितने तो मेरे सामान दब गए। मैंने जो दिन गिरा था वही कपड़े में अभी तक मेरा सारा सामान, मेरा कपड़े तक मेरा दब गए। पहले भी वीडियो में यही कपड़े में आई हूँ, आज भी यही कपड़े में हूँ। मेरे पास कपड़े भी नहीं है, पैसा भी डिपॉजिट नहीं है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? बस मेरी आवाज़ में जहाँ तक पहुँचे हमारी गरीबों को मदद करने आओ। और रहा सवाल कि बड़े बड़े हमारे मुसलमान, अल्लाह उनको बहुत दिया है, इतना दिया है, करोड़ों अब्जों रुपया दिया है। सब बड़े बड़े यानी हेल्प करेंगे, पर गरीबों को कोई हेल्प करने वाला नहीं आ सकता। अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल से डरो, गरीबों के साथ आओ, उनके हक में पूछो उनके क्या हाल बीत रही है। आज हमारा घर गए, आज हमारा घर गया, आज हमारा हसियाना लूट गया है। आज हमारे बच्चे भी इधर एक बच्चे छोटे छोटे बोलते अपने घर चलो, अपने घर चलो। हमारा घर नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर नहीं रहा। हमारे छोटे बच्चे आते रो रो के, हम अपना एरिया बस्ती देख के चले जा रहे, पर हम जाएंगे नहीं। हमको बस्ती कहीं घर मिले, हमको सरकार कहीं डिपोजिट करे, हमारा भाड़ा कहीं का इंतजाम करे। हम ये घर ये उसमें 1 कलाक बैठो ना, बेहोश को गिरोगे ना, तुम फिर मैं बोलूँगी नहीं आज मर्द हो या औरत हो, आगे धूप में बैठ के दिखाओ हमारे जैसे। आज ये एक छाया नीम का झाड़ का साया नहीं होता तो आज हम बिल्कुल बलक के मर गए होते। सरकार यही चाहती है और यहाँ का बिल्डर यही चाहता है कि बस गरीब पब्लिक बलक धूप में मर जावे, और हमारा बड़ी बड़ी नोट खड़ी होवे, और हम बड़े बड़े बिल्डिंगों बनावें, और गरीबों को हटा के ना मेरे को बसावें। देखो ये नियम अच्छी नहीं है हमारी। जहाँ तक किसी भी नेता से यही अपील है कि हमारे को डिपोजिट करे, हमारे बच्चों को आगे देख करे। दवा चालू है, एक बच्चे के दवाखाने में दाखिल है। कल हमारा एक भाई आया, बोले मेरा बच्चा ये सब देख के यानी दवाखाने में दाखिल है। आपा मैं क्या करूं? हमारे घरों के सारे सलिए काट ले जा रहे हैं। कहाँ तक अब हम देखभाल करें? और मालूत उठाने नहीं दूंगी जहाँ तक हमको सरकार कहीं से बिल्डर मकान नहीं करता है, हम एक भी मलबा यहाँ उठाने नहीं देंगे।
तो मैं लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि देखो सरकार जब इन्हें मकान देगी तब देगी, लेकिन अब ये लोग बेसहारा, इनके जानवर मर रहे हैं, इनके बच्चे बीमार हैं और इनके पास कोई सहारा नहीं। कोई रिश्तेदार इन्हें सिर्फ 5-6 दिन के लिए सहारा देगा, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग आते हैं, इनका खाने का दरगाह में बंदोबस्त कर दिया जाता है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि भाई हमको नसीब भी नहीं होता, उसके पहले दूसरे लोग आके खाना खा लेते हैं। तो जो आज हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद है, मेरा यहाँ आने का मकसद है, मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि सरकार का काम जो है वो सरकारी लोग जो हम जिन्हें वोट देते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मुसलमान है या किसी गुजराती के दिल में रहम हो तो वो भी हैं, तो वो लोग कानूनी तौर से उनके कानून से लड़ के इनकी मदद करवाएं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े फाउंडेशन है, जो ज़कात फाउंडेशन है, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे इमदाद हो रही है, जो लोग हैं, जो अशरफी टिफ़िन वाले और जो लोग गरीबों को खाना देते हैं, मैं उन लोगों से मदद मांग रही हूँ कि आप लोग आएँ, इनकी मदद करें। और मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो मुसलमान भाई, अभी बकरा ईद का समय आने वाला है तनवीर भाई, और मुसलमान तो आपको पता है 2 लाख के 2.5 लाख के जानवर लाते हैं, सोसा करते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई बकरा ईद का वक्त है, आप थोड़े सस्ते जानवर लाओ। लेकिन जो यहाँ पे 400-500 मकान टूटे हैं, तो उनको अपने पैसे में से कुछ 50,000 40,000 आपको जो भी बन पड़े इनकी हेल्प करें डिपॉजिट के लिए, ताकि जब तक सरकार इनको सहायता नहीं देती तो इनको तब तक एक सहारा मिल सके तनवीर भाई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपकी कुर्बानी भी वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बच्चों की कुर्बानी हो जाएगी। ये बच्चे हैं, ये धूप के मारे इन्हें लूक लगती है और यहाँ पे पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो मेरा आज मिलने का कारण ये है कि मैं मदद मांग रही हूँ उन मुसलमान भाइयों से जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जिनके पास बाहर से ज़कात का पैसा आता है और वो लोग अपने पास रखे हुए हैं। तो प्लीज़ ये पैसा इनके काम में लगाएं। और इसके अलावा जो हमारी वक़्फ़ की मिल्कत है तनवीर भाई, आगे भी काफ़ी बवाल हो चुका है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो मैं उन लोग भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो वक़्फ़ की मिल्कत है तो उस जगह पे इन्हें सहारा दिया जाए। तो इससे अच्छी वक़्फ़ की मिल्कत काम में और क्या आ सकती है कि एक बेसहारा को सहारा मिले। एक ये उम्मत का हिस्सा है, और अगर ये लोगों को सहायता नहीं मिली और ये लोग ऐसे ही तरफ के मर गए, इनके बच्चों को कुछ हो गया, तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो तनवीर भाई, ये जो हमारा हक है हमने यहाँ पे आके अदा किया, और ये हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो मुसलमान कौम के रहबर हैं। मैं उन लोगों को दरवाज़ा ठोक के कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह के लिए आगे आएँ, इनकी मदद करें और इनके लिए सिर्फ 40-50 हज़ार जो भी डिपॉजिट आपसे बन सकती है इन लोगों को दे। और जो मुसलमान के मकानों के दलाल है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये माहौल देखकर दलाली को डबल कर दिया है, अपने किरायों को बढ़ा दिया है, तो वो पैसा आप कहाँ लेके जाओगे। अरे नालत है ऐसे पैसे पर जो गरीबों के काम ना आ सके। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई लोग, आपके जो मकान है उसका भाड़ा आप लोग आधा कर दो, उसका किराया आधा कर दो। जो दलाल लोग हैं वो अपनी दलाली मत लो, अरे आप मर थोड़ी ना जाएंगे, अल्लाह खिलाने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा मैसेज है, हर जगह पे पहुंचाया जाए ताकि इन बेसहारा को, इन बच्चों को सहारा मिले। ये बच्चे बड़े ही गरम है, ये धूप के अंदर तप रहे हैं, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो प्लीज़ कौम के रहबर आ गया है, नहीं तो आपके जितने ज़कात के फाउंडेशन है वो सब बेकार है। मैं उन पर उंगली उठाती हूँ, वो कोई काम के नहीं। अगर इन बच्चों को सहारा नहीं मिला तो आप अल्लाह के घर जवाब नहीं दे पाएंगे। कि अगर आप 2.5 लाख के बकरे की जगह 50,000 का लाएं तो आपकी कुर्बानी अल्लाह के घर मकबूल होगी, अगर इन लोगों को सहारा मिला। अगर आपका वो सोसा हुआ जो आप 2.5 लाख का जानवर लाए, और उसकी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखेगी जब तक ये लोग अपने घर से बेघर होके इनके बच्चे तिलक के मर रहे हैं, तो वो कुर्बानी कोई काम की नहीं। ये सबको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है और यहाँ पे ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी कुर्बानी भी जाए है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।